माई सेल्फ डॉक्टर त्रिश बर्दानिया, डॉक्टर बर्दानिया क्लिनिक, प्रताप चौक 12 से। सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड के सिम्टम्स की। LRTI, डायरिया, फीवर, पेन एब्डोमेन, इस तरह के सिम्टम्स जब भी आते हैं तो हमें कोविड का इंडिकेशन मिल जाता है। समय के साथ साथ इंडिकेशन को ध्यान में रखते हुए अब जब कोविड कंट्रोल में आ रहा है, डेल्टा वेव कंट्रोल में आ गई है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। जैसे कि साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले स्ट्रेस, डायबिटीज़, अस्थमा, सांस लेने की प्रॉब्लम, ये पेशेंट में जनरल देखने को मिल रही है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम पेशेंट को यही सलाह दे रहे हैं कि जिस तरह से मॉर्निंग वॉक करना शुरू करें। लॉकडाउन में जैसे वो घर में ही हैं काफ़ी दिनों से, ज़्यादा जनों से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो फ़ोन के थ्रू सबसे अपने रिलेशन में सबसे बात करें, अपने स्वास्थ्य के बारे में सबको बताएं, सबकी जानकारी लें। इससे मेंटली स्ट्रेस दूर हो जाता है। फैमिली मेम्बर्स के बीच में बैठें, इस तरह से स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ मेलाइटिस, शुगर की बीमारी जिसे कहा जा सकता है। शुरुआती दौर पे शुगर नहीं थी कुछ पेशेंट्स को, बॉर्डर लाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, लेकिन कोरोना में जिस तरह से स्टेरॉइड्स का यूज़ हुआ है उस टाइम को देखते हुए अब उनका शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ रहा है। स्ट्रेस का ये भी कारण माना जा सकता है, लेकिन वो डायबिटीज़ को वो पेशेंट अपने आप को डायबिटिक न समझें। अपने डॉक्टर से सलाह लेके 5-7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर शुगर का टेस्ट कराते रहें और जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको ले लें। और ये डायबिटीज़ के जो सिम्टम अकॉर्डिंग टू कोविड हुए हैं ये ठीक भी हो जाएंगे समय के साथ साथ। ऐसा नहीं कि अब हमें डायबिटीज़ होगी, हमें ज़िंदगी भर ही गोली खानी पड़ेगी। ये तो कोविड का साइड इफ़ेक्ट है और इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात, जो साइड इफ़ेक्ट का एक और पॉइंट आता है, सांस लेने में तकलीफ़ होना। सांस लेने में तकलीफ़ उन पेशेंट्स को हो रही है जिनके चेस्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था और मोर देन 10 गोल CT स्कैन में आए थे, तो वो ठीक तो हो गए हैं लेकिन उनको सांस लेने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए मेरी सलाह ये है कि सुबह उठ के नियमित एक्सरसाइज करते हुए 2-3 किलोमीटर वॉक करें, ट्रेडमिल को यूज़ में कर ले सकते हैं, रेगुलर चेस्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लंबी लंबी सांस लेके उस तरह से। इस तरह से अस्थमा को, सांस लेने में तकलीफ को भी दूर किया जा सकता है। थर्ड ये है कि डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, पेन एब्डोमेन, ये भी एक सिम्टम पोस्ट कोविड का देखने को भी कुछ नया आया है। तो इसमें खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाज़ार की चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेना है, सारा ही घर का ही खाना खाना है। गरिष्ठ चीज़ें को अवॉइड करना है, खटाई की चीज़ें नहीं खानी है। सिंपल दाल, रोटी, दलिया, खिचड़ी जो भी घर में बनता है इसी का सेवन करना है। इस तरह से हम जितने भी कोविड जो पेशेंट पॉजिटिव थे, स्ट्रेस, डायबिटीज़, अस्थमा, पेन एब्डोमेन, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, मेरी यही सलाह है। लेकिन समय के साथ साथ जिनको पॉजिटिव कोविड हुआ है वो भी ऐसे मान के न चलें कि इनको आगे पॉजिटिव नहीं हो सकता है। जिस तरह से वेरिएंट म्यूटेशन चेंजिंग आती जा रही है, डेल्टा, डेल्टा प्लस और लैम्डा, तो वो अपने आप को ऐसा फील नहीं करें कि हम अब एक बार आने के बाद में, हम वैक्सीन लगने के बाद में हम कोविड पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं दोबारा। इसका कोई तथ्य भी सामने नहीं आया है कि कौन तो पॉजिटिव हो सकता है और कौन पॉजिटिव नहीं हो सकता है। सावधानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम जो भी फैमिली प्रोग्राम्स होते हैं, शादी समारोह हो रहे हैं, बर्थडे पार्टीज हो रही है, इनसे हमको जिस भी तरह से बचा जा सकता है इस तरह से बचना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अननेसेसरी क्लिनिक्स, हॉस्पिटल के चक्कर न लगाएं। प्राइमरी सिम्टम आने पे छोटा मोटा जो भी सिम्टम हमारे शरीर में होता है, LRTI है, जुखाम है, बुखार है, इसको हम ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए IUF भी है
और मैंने खुद ने IUF पे काफ़ी पेशेंटों को ठीक किया है और उसका रेस्पॉन्स भी मिलता है कि थैंक यू करने के लिए ही पेशेंट फ़ोन करते हैं। जब रिज़ल्ट सामने आता है तो फिर सही भी लगता है कि हाँ ये ठीक है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी साइड इफ़ेक्ट पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव के साइड इफ़ेक्ट थे उनको जिस भी तरह से मैंने समझाया है, खान पीन से, सोशल डिस्टेंसिंग से, इस तरह से ही बचा जा सकता है। और आने वाले समय में भी मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग को तो यूज़ करना ही है, जो भी पॉजिटिव आ चुके हैं उनको भी। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।